अब आ गए हैं खेत में और ये खेत खाली हो गया है। तीसरा खेत खाली हो गया है साथ में ये। इन खेतों के साथ में वो सामने गेहूं बो गए थे, लेकिन हमने गेहूं नहीं बोए। और इस खेत में 2 साल बड़ा अच्छा गन्ना हुआ। फागण का गन्ना था ये, फरवरी मार्च का। और अब भी इसमें जैसे जनवरी चल रही है तो अगले महीने गन्ने की बुआई करेंगे इसमें। और इसमें दूसरी बार रूटावेटर हो रहा है। और आज हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, पछुआ हवा, जो कि फसलों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं रोटावेटर काफ़ी अच्छा चलाता है ये ट्रैक्टर। बॉडी शेप तो इस ट्रैक्टर की छोटी है, पर इंजन इसका बहुत बढ़िया है। गियर बक्स हाइड्रोलिक, जो कि स्वराज के बाद में हमें काफ़ी अच्छी लगी, पसंद आई। और आप देख सकते हैं ये बहुत कम चक्करों पर जो है लोड उठा लेता है। ये जो इसमें इंजन है ये न्यू हॉलैंड 4710 में भी आता है। और जो मैसी के बड़े बड़े मॉडल हैं 2-3 उनमें भी आता है। और तब ये मॉडल जो उतारा था 245 का, इस इंजन के साथ में, ये हमने तब शुरुआत में ले लिया था 2015 में। और हमें ये काफ़ी अच्छा लगा। मेंटेनेंस भी ट्रैक्टर का इसका ना के बराबर ही है। और ये 7 फीट वाला रोटावेटर है, 60 ब्लेड का, माशियो कंपनी का, गैस्पार्डो। और ये सामने गेहूं की बोर्ड खड़ी है, बुहेर जो बोली जाती है, पहली बार का गन्ना। और ये खड़ी है गेहूं की पेटी। ये अब जो है इसमें ही छोल जाएगी। अब की बार ये पेड़ निकलवाया जाएगा यहाँ से। इसकी वजह से यहाँ करीब आधा पौना बीघा ज़मीन में चारों तरफ पाल है, जो कि छेल बोली जाती है। और ये सादा स्टीयरिंग भी पावर स्टीयरिंग की तरह चलता है, क्योंकि हमें कुछ भाई जब हम इसे ले रहे थे स्वराज के बाद में, तो पावर स्टीयरिंग की सलाह दे रहे थे। हमारे दोनों भाइयों के मन में भी आ गया कि पावर स्टीयरिंग ही लेना चाहिए। हम थोड़ा स्टाइल की तरफ जा रहे थे, लेकिन पापा जी को पता था पहले ही। पापा जी ने लेने नहीं दिया था उस टाइम पे, समझाया था हमें कि पावर स्टीयरिंग से 2 नुकसान हैं। कि एक तो जब ट्रैक्टर का स्टीयरिंग छेड़ते हैं चलते हुए का, तो वो लोड डालता है इंजन पे। कुछ परसेंटेज तेल के एवरेज की बढ़ जाती है, तेल ज़्यादा खाता है ट्रैक्टर। और मैसी ट्रैक्टर तो अपने आप में काफ़ी आराम से चलता है, तो इसलिए पावर स्टीयरिंग नहीं लिया था हमने। इसी के साथ में एक भाई ने पावर स्टीयरिंग भी ले रखा है, जो कि बाद में लिया था उन्होंने 245 में। तो वो भी ये बात बताते हैं कि पावर स्टीयरिंग से खर्चा बढ़ता है ट्रैक्टर का। और हल्का सा जब बार बार स्टीयरिंग छेड़ते रहते हैं, क्योंकि स्टीयरिंग का ही काम है, खेत में घुमाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, तो इंजन भी दबता है और तेल का खर्चा बढ़ता है। तो हमें ये किसान के हिसाब से ट्रैक्टर हमें ठीक लगा। लेकिन जो छोटे मैसी हैं या और ट्रैक्टर हैं रीसेल में, सेकंड हैंड, उनमें हल्का फुल्का काम करवा के हमें इसके मुकाबले फिर वो ट्रैक्टर भी हमें अच्छे लगे। कि अगर किसान भाई का बजट कम है तो वो कम ही बजट का ट्रैक्टर लें, अपने बजट से ऊपर का ट्रैक्टर कभी ना लें। क्योंकि उस टाइम पे भी इस ट्रैक्टर के काफ़ी पैसे चुकाए गए थे, करीब 5.25 लाख रुपए चुकाए गए थे इसके। तो आप ये खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि ये बहुत कम चलता है। कि और आपको सभी भाइयों को अंदाज़ा है कि गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो या ट्रैक्टर हो, एक ज़मीन में तो पैसे बढ़ते हैं समय के हिसाब से। बाकी ये नई नई चीज़ें या और कोई भी चीज़ जो है आने के बाद में घट जाती है, उसकी मार्केट धीरे धीरे कम होती चली जाती है।
तो फिर अगर आगे सेल करते हैं कोई भी वाहन हो तो वो कीमत घट के ही बिकता है। तो इसलिए मैं तो अपने भाइयों को यही सलाह दूंगा कि अगर आपका बजट बढ़िया है और आपको दिल से शौक़ है कि हमें नया ही लेना है, हमें तो नया ही चलाना है, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर किसी भाई का बजट कम है तो वो कम बजट का ही ट्रैक्टर लें, अपने बजट से ज़्यादा लोन ना करवाएं, क्योंकि बैंक भी 16% लगाते हैं। बहुत इन्होंने अंधी की तार रखी है कि किसान जो है पैसा नहीं पाड़ पाता। जुताई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुताई करने में कैश पेमेंट नहीं मिल पाता। तो इसलिए आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि अगर आप 6-6.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर ले रहे हैं और आप सेकंड हैंड में आपको थोड़ी खोजबीन करने के बाद में 3-3.5 लाख का मिल रहा है, तो आपको आधे पैसे तो साथ के साथ ही बच गए। आप बैंक के जो आपकी फ़ाइल बनती है, आपकी ज़मीन फंसती है, आप उससे बच गए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 16% लगता है या आप किसी से ब्याज पर उठाते हैं, जो गांवों में सैकड़े चलते हैं कि 1 रुपया 2 रुपया यहाँ तक के 8-10 रुपये सैकड़े तक भी, उनसे आपकी जान बच जाती है कि आपका जो है घर बसा रह जाता है। और ट्रैक्टर हर वक्त तो ट्रैक्टर चलता ही नहीं, देखो एक झटके से काम करता है, सुबह कर लो शाम या दोपहर में, तो फिर खड़ा हो जाता है। तो हमने लिया तजर्बा, हमारा स्वराज चलता था, रात दिन ट्रैक्टर चलता था, तो वो बहुत ज़्यादा कमाई करके लाता था बाहर से। अब गांव में जो है जिनके पास में 1 बीघे भी ज़मीन नहीं है, उनके पास में 2-2 3-3 ट्रैक्टर हो गए, तो वो भी अपने ट्रैक्टर चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था उनके पास में ज़मीन है नहीं और उन्हें कहीं ना कहीं से अपने परिवार का भरण पोषण करना है, अपने सपने पूरे करने हैं। तो वो उसी हिसाब से कोई डंपर पे चल रहा है, कोई जुताई कर रहा है, कोई टीलर हैरों की जुताई कर रहा है, रोटावेटर की जुताई कर रहा है, या कंप्यूटर मांझे बना लिए उन्होंने, बाहर लेकर जाते हैं अपनी रिश्तेदारियों में। तो उन भाइयों ने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन उन सब ने जो एक बात गौर करने की है, उन ज़्यादातर ने सबने सेकंड हैंड ही ट्रैक्टर लिए, और वो जो थे बसे के बसे ही रह गए। ना तो वे बैंकों के चक्कर लगाने पड़े उन्हें, ना उन पर 16% का ब्याज ठुका, ना गाँवों के वे सैकड़ा के चक्कर में पड़े। थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी बचत करी, कुछ अपने आसपास में करके, भाइयों ने रिश्तेदारी में करके अपने ट्रैक्टर ले लिए, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने अपने काम चला रखे हैं। गाड़ियों में घूमते हैं, नई नई मोटरसाइकिल उनके पास में है, अच्छी शादी हुई है सभी के उनके बच्चों की। तो भाइयों मैं ये ख़ास तौर पे यही कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों का बजट है, देखो वो तो हेलीकॉप्टर में भी घूम रहे हैं, प्राइवेट जेट है उनके पास में, अपना उड़ा दें जहाँ से मर्जी है। उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ कि वे इस पैमाने पे पहुँचे हैं, या उनके पहले बड़ों ने मेहनत कर रखी है। लेकिन जिन भाइयों का बजट कम है, उन्हें भी मेरी यही सलाह है कि आप 6-7 या 8-10 लाख का ट्रैक्टर ना लेके आप वही ट्रैक्टर थोड़ी खोजबीन करें, पता करें, पता चल जाता है, हम भी बता देते हैं, और भाइयों से भी, चैनल वाले हैं उनसे भी मदद मिलती है। आप काफ़ी खोजबीन करके जो है कम से कम पैसों में ट्रैक्टर लें, और अपने जीवन में जो आप ट्रैक्टर से पैसा कमाना चाहते हैं वो कमाएं। तो आपको किसी भी तरह का आपके सर पर कर्ज नहीं होगा, आपके फैमिली में विद्रोह नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब पैसों की तंगी होती है तो परिवार में विद्रोह बढ़ जाते हैं, सब आपदापी पड़ जाती है। और जब परिवार में पैसा रहता है, मौज रहती है, तो परिवार में प्यार मोहब्बत रहती है। तो हमारे इस मेसी ने हमें ये तजर्बा दिया कि अगर आपको दिल से ही शौक़ है और आपको लेना ही है नया, तो ही आप ट्रैक्टर लें। नहीं तो जो मेरे भाई कम बजट में हैं और ट्रैक्टरों से पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो किराया करने के लिए भी और रीसेल के लिए भी सेकंड हैंड ही ट्रैक्टर लें। बस कागज़ वगैरह आप देख के लें, कागज़ ट्रैक्टर से मैच होने चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उसे कहीं लेकर घूमिए। और ये तो जुताई का तो काम इतना बढ़िया है कि खेतों से खेत में ही रहना है, आपको बहुत ज़्यादा रोड पर नहीं जाना पड़ेगा। तो भाइयों, अगर मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा, जैसे भी, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जुड़े रहिए।